आपका इस ऑनलाइन कंपटीशन क्लासेस में। मेरा नाम युवराज है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास की हमने जानकारी ली थी पिछले वीडियो में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था गोहिल वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक में पहला शासक आया था गोहिलादित्य। उसके बाद हमने बात की थी बप्पा रावल की। आज हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट शासक। तो बप्पा रावल के बाद में कालांतर में जाकर इस गोहिल वंश का एक शासक और उनका नाम था राजा अलट। राजा अलट ने जो शासन कार्य स्टार्ट किया वो किया था 951 ईस्वी में, और 953 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था राजा अलट ने। राजा अलट ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य अपने राज शासन में किया। इसमें से पहला कार्य तो ये था कि राजा अलट को क्या था कि उनके उपनाम से जाना जाता था। उसका नाम था आलू रावल। तो राजा अलट को आलू रावल की उपाधि प्राप्त थी। आलू रावल की उपाधि प्राप्त थी। दूसरा, राजा जो अलट थे इन्होंने राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया। वो किया किसके साथ? हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ। किसके साथ किया? हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ इन्होंने विवाह किया, जो कहलाया राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाया। क्या कहलाया? अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाया, जो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाया। वहीं पर अगर तीसरी बात करें तो इन्हीं राजा अलट द्वारा राजस्थान में प्रथम नौकरशाही पद्धति की शुरुआत की गई। किनकी शुरुआत की गई? नौकरशाही पद्धति की शुरुआत की गई, या नौकरशाही पद्धति को प्रारंभ किसने किया? राजा अलट ने किया। अब जब राजा अलट इस समय शासक, ये आहड़ क्षेत्र में इनके क्षेत्र में आहड़ क्षेत्र आया करता था। तो आहड़ क्षेत्र उस समय काफी समृद्ध और व्यापार की स्थिति से काफी अच्छा केंद्र हुआ करता था आहड़। तो आहड़ में व्यापारिक केंद्र स्थापित थे, तो काफी समृद्ध स्थान हुआ करता था आहड़। क्या था? आहड़। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, आहड़ को राजधानी बना ली। किन्होंने? राजा अलट ने। अब हम बात करते हैं गोहिल वंश की राजधानी। तो गोहिल वंश की इससे पहले जो राजधानी थी वो तो कौन सी थी? नागदा। कौन सी थी? नागदा। तो गोहिल वंश की जो प्रथम राजधानी थी, गोहिल वंश की जो प्रथम राजधानी जो थी वो तो थी नागदा। कौन सी थी? नागदा। जबकि गोहिल वंश की जो अब दूसरी राजधानी बन चुकी है वो है कौन सी? आहड़। कौन सी है? आहड़। अब जाहिर सी बात है कि हमसे पूछा जाए कि साहब गोहिल वंश की प्रथम राजधानी किसने बनवाई? तो किसने बनवाई सब प्रथम राजधानी? बप्पा रावल ने बनाई। बप्पा रावल ने प्रथम राजधानी कौन सी बनाई? नागदा। जबकि दूसरी राजधानी आहड़ किसने बनाई? राजा अलट ने। किसने बनाई? राजा अलट ने गोहिल राजवंश की दूसरी राजधानी बनाई। तो हम फिर से एक बार इसे रिपीट करते हैं। राजा अलट जिन्होंने 951 से 953 तक राज शासन किया, इन्हीं राजा अलट को एक उपाधि मिली हुई थी जिनका नाम था आलू रावल। तो आलू रावल की उपाधि के नाम से जाना जाता था किसे? राजा अलट को। तो हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ इन्होंने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। तीसरी बात हमने देखी कि नौकरशाही पद्धति की शुरुआत किसने की? राजा अलट ने। इसी राजा अलट के समय आहड़ व्यापारिक क्षेत्र में काफी प्रथम स्थान रखता था उस समय। ठीक है, इन्होंने क्या किया? आहड़ को दूसरी राजधानी बना दी। जबकि प्रथम राजधानी कौन सी थी गोहिल वंश की? वो थी नागदा। नागदा की स्थापना किसने की थी? बप्पा रावल ने। दूसरी राजधानी की स्थापना किसने की? राजा अलट ने। दूसरी राजधानी कौन सी है? आहड़ राजधानी। तो ये थी मेवाड़ की दो रियासत। पहली राजधानी कौन सी है? नागदा, जो कि जिसका निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। दूसरी राजधानी कौन सी है? आहड़, जिसका निर्माण किसने करवाया? राजा अलट ने। तो ये बात हम कर रहे थे राजा अलट की। अब राजा अलट के बाद में कौन शासक हुए? राजा अलट के बाद में जो कालांतर में जाकर मेवाड़ का शासक बनता है उसका नाम होता है रण सिंह। रण सिंह जिन्होंने जालोर के आहोर पर्वत पर एक किले का निर्माण करवाया, उसे कहा जाता है आहोर का किला। ठीक है, इसी रण सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम तो था सैम सिंह, दूसरे का नाम था राहब। अब सैम सिंह और राहब जब जाहिर सी बात है कि बड़े हो चुके हैं, जब उनके पिता रण सिंह की मृत्यु हो चुकी, दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। तो विरासत में मेवाड़ रियासत तो किसे मिल गई? बड़े भाई सैम सिंह को तो मिल गई मेवाड़ रियासत। क्या मिल गई? मेवाड़ रियासत। जबकि राहब को क्या मिल गया? सिसोदा गांव। जबकि राहब को क्या मिल गया? सिसोदा। आप कह सकते हैं सिसोदा जागीरदार किसे प्राप्त हुई? सिसोदा जागीर किसे प्राप्त हुई? राहब को। बड़े भाई को क्या मिला? मेवाड़ रियासत। अब बड़ा भाई जो कि मेवाड़ का शासक बन चुका है। तो इस सैम सिंह जो थे, इन सैम सिंह के भी दो पुत्र थे। एक का नाम तो था सामंत सिंह। क्या नाम था? एक का नाम तो था
सामंत सिंह, जबकि दूसरे का नाम था खुमार सिंह। क्या नाम था? खुमार सिंह। तो श्याम सिंह के भी कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए। यहाँ रण सिंह के भी कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र कौन था? श्याम सिंह। छोटा पुत्र कौन था? राहत था। बड़े पुत्र श्याम सिंह के भी 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम क्या था? सामंत। छोटे पुत्र का नाम क्या था? खुमार सिंह। तो इसी समय जब श्याम सिंह की मृत्यु जाएगी तो जाहिर सी बात है शासक कौन बन जाएगा? सामंत सिंह बन जाएगा। तो सामंत सिंह जो कि मेवाड़ का शासक बन चुका है, यही सामंत सिंह जो कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इस समय, जिस समय सामंत सिंह मेवाड़ का शासक था, उस समय शाकंभरी के चौहान शाखा का एक शासक हुआ करता था, पृथ्वीराज चौहान था। कौन? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के सामंत सिंह क्या हुआ करते थे? बहनोई हुआ करते थे। क्या होते थे? बहनोई हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान थर्ड की बहन से विवाह किसने किया? सामंत सिंह ने। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, रण सिंह जो कि राजालट के बाद कालांतर में मेवाड़ रियासत के शासक बने, तो इन्हीं रण सिंह ने आहोर पर्वत पर किला बनवाया, जिसे आहोर का किला भी कहते हैं। आहोर पर्वत जालौर में स्थित है। ठीक है। रण सिंह के 2 पुत्र थे, श्याम सिंह जिन्होंने मेवाड़ रियासत संभाली, जबकि दूसरा पुत्र था राहत जिन्होंने सिसोदा जागीर को संभाला। ठीक है। श्याम सिंह के भी 2 पुत्र थे, सामंत सिंह, कुमार सिंह। सामंत सिंह जो कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बहनोई हुआ करते थे। अब सामंत सिंह जब मेवाड़ के शासन किया करते थे, मेवाड़ के शासक थे, उस समय क्या था कि इसी चौहान वंश की एक शाखा और जिसे कहते हैं नाडोल के चौहान। क्या कहते हैं? नाडोल के चौहान। तो नाडोल के चौहान शाखा के एक शासक हुआ करते थे, कीर्तिपाल चौहान। कौन हुआ करते थे? कीर्तिपाल चौहान। तो कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। कहां पर? मेवाड़ पर। तो कीर्तिपाल चौहान ने कहां आक्रमण कर दिया? मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। और मेवाड़ का इस समय शासक कौन है? सामंत सिंह शासक हुआ करते थे। तो कीर्तिपाल चौहान ने जब सामंत सिंह पर आक्रमण किया, या हम ये भी कह सकते हैं कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह पर आक्रमण कर मेवाड़ को हथिया लिया। क्या कर लिया? मेवाड़ को जीत लिया। किसने जीत लिया? कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ को जीत लिया। किससे? सामंत सिंह ने। बाद में कुमार सिंह ने कीर्तिपाल चौहान को पराजित कर मेवाड़ को पुनः जीत लिया। मेवाड़ को पुनः जीत लिया। किसने जीत लिया? कुमार सिंह ने। सामंत सिंह से तो किसने लिया? कीर्तिपाल चौहान ने, जो कि नाडोल के चौहान शाखा के शासक हुआ करते थे, कीर्तिपाल चौहान। लेकिन सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह ने क्या किया? मेवाड़ को पुनः जीत लिया। किससे? कीर्तिपाल चौहान से। अब सामंत सिंह का अंत किस तरह होता है? सामंत सिंह अभी तक जिंदा है। तो सामंत सिंह जो थे, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान तक यहाँ के शाकंभरी चौहान वंश के शासक हुआ करते थे। अब इसी समय बाहर से आया हुआ था तुर्की शासक मोहम्मद गोरी। कौन आया हुआ था? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया था। कहां पर? पृथ्वीराज चौहान थड़ के राज्य में। जब जाहिर सी बात है, पृथ्वीराज चौहान थड़ का बहनोई कौन था? सामंत सिंह। तो जाहिर सी बात है, जब युद्ध होगा तो रिश्तेदार युद्ध करने आएंगे। अरे भाई, जब हमारे कोई कार्यक्रम होता है तो रिश्तेदार हमारे हाथ बटाने आते ही हैं। तो जाहिर सी बात, जब युद्ध है तो युद्ध में पार्टिसिपेट करने कौन जाएगा? सामंत सिंह जाएगा। तो सामंत सिंह क्या करता है? तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, पता है तराइन का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थड़ के बीच में। 2 युद्ध हुए थे, एक तो 1191 में हुआ था, एक हुआ था 1192 में सेकंड युद्ध। 1192 का जो द्वितीय सेकंड युद्ध था तराइन वाला। इस तराइन के युद्ध के अंदर सामंत सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हम कह सकते हैं सामंत सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। सामंत सिंह क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हम यहाँ पर एक चीज लिख लेते हैं, सामंत सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन से युद्ध में? 1192 के तराइन के युद्ध में, जो कि पृथ्वीराज चौहान थड़ की तरफ से युद्ध करते हैं। कौन? सामंत सिंह। अब जाहिर सी बात है, सामंत सिंह का इंतकाल हो चुका है, तो अगले शासक कौन बनेंगे? उनके छोटे भाई कुमार सिंह बनेंगे। लेकिन यहीं पर जब पूरे मेवाड़ के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो हमें एक वीरांगना को और पढ़ना पड़ेगा, और उनका नाम है राजमाता करम देवी। तो थोड़ा मैं इस साइड उसको राजमाता करम देवी को लिखता हूँ, राजमाता करम देवी। फिर से हम थोड़ा यही लिख लेते हैं, जगह मेरे पास कहीं बची नहीं है, इस साइड जगह है। तो जब मेवाड़ को हम देख रहे हैं तो मेवाड़ को हम यहाँ पर से थोड़ा सा मिटा देते हैं। हम कुमार सिंह पे लिख लेंगे, पुनः मेवाड़ जीत लिया। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं राजमाता करम देवी। राजमाता करम देवी कह दो या करमी देवी कह दो, एक ही बात है। तो राजमाता करम देवी जब सामंत सिंह की ये क्या हुआ करती थी? पटरानी हुआ करती थी। राजमाता करम देवी कौन थी? सामंत सिंह की पटरानी हुआ करती थी। सामंत सिंह की
पटरानी हुआ करती थी कौन? राजमाता करम देवी। तो जब जाहिर सी बात है मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था कहां पर? पृथ्वीराज चौहान तट पे। तो पृथ्वीराज चौहान तट की तरफ से किसने युद्ध किया था? सामंत सिंह ने। तो मोहम्मद गोरी का दुश्मन कौन हो चुका है? मेवाड़ रियासत। कौन हो चुकी है? मेवाड़ रियासत। तो मोहम्मद गोरी जो था, तो मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी का एक यहाँ असिस्टेंट हुआ करता था, हम कह सकते हैं सेनापति हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हुआ करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? सामंत सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो मेवाड़ पर आक्रमण किसने कर दिया? ऐबक ने कर दिया। तो यहाँ पर राजमाता ने अस्त्र शस्त्र धारण कर ऐबक की सेना के सामने युद्ध किया या ऐबक की सेना का सामना किया। तो यहाँ पर इस वीरांगना को इस तरह हम याद करेंगे कि साहब कुतुबुद्दीन ऐबक ने सामंत सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो सामंत सिंह की पटरानी राजमाता करम देवी ने, सामंत सिंह की पटरानी राजमाता करम देवी ने क्या किया? तुर्की सेना को परास्त किया। तुर्की सेना को परास्त किया। तुर्की सेना को क्या किया? परास्त किया। तो इस तरीके से इस वीरांगना को यहाँ पर जाना जाएगा। तो राजमाता करम देवी कौन है? सामंत सिंह की पटरानी है। और यही सामंत सिंह किसके बहनोई है? पृथ्वीराज चौहान तट के बहनोई है। तो ये पूरा मैटर हमारा सामंत सिंह और कुमार सिंह का था। सामंत सिंह की मृत्यु के बाद शासक कौन बन जाएगा? कुमार सिंह। ठीक है, एक बार फिर से इस पूरी मैटर को हम रिवीजन कर देते हैं। रण सिंह जो कि राजा अलट के बाद में मेवाड़ रियासत के कालांतर में एक शासक बने। तो रण सिंह जो थे, इन्होंने क्या किया? जालोर के आहोर पर्वत पर एक किला बनवाया, इसे आहोर का किला भी कहते हैं। ठीक है, रण सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम तो था सैम सिंह, दूसरे का नाम था राहब। सैम सिंह जिन्हें बंटवारे में क्या मिल चुकी थी? मेवाड़ रियासत, जबकि राहब को क्या मिल चुका था? सिसोदा जागीर। क्या मिल चुकी थी? सिसोदा जागीर। तो राहब जाहिर सी बात सिसोदा चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर मेवाड़ रियासत की भागदौड़ कौन संभाल रहा है? सैम सिंह संभाल रहा है। इस सैम सिंह के भी दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। एक का नाम तो क्या था? सामंत सिंह। छोटे पुत्र का नाम क्या था? कुमार सिंह। जाहिर सी बात है बड़ा पुत्र कौन था? सामंत सिंह। तो शासक कौन बनेगा? सामंत सिंह। तो सामंत सिंह शासक बन गए कहाँ के? मेवाड़ रियासत के, अपनी पिता सैम सिंह की मृत्यु के बाद में। अब सामंत सिंह जो कि किसके बहनोई थे? पृथ्वीराज चौहान तट के बहनोई थे। यहीं पर उस समय क्या था? नाडोर के चौहान सभा के शासक हुआ करते थे कीर्तिपाल चौहान। कौन हुआ करते थे? कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान ने क्या कर दिया? सामंत सिंह पर आक्रमण कर दिया और मेवाड़ को हथिया लिया, मेवाड़ को जीत लिया। बाद में कुमार सिंह को जब राजगद्दी मिली तो कुमार सिंह ने क्या किया? कीर्तिपाल चौहान को हराकर पुनः मेवाड़ को जीत लिया। तो वापस फिर से हम तो सामंत सिंह को फोकस करें तो सामंत सिंह जो किसके बहनोई थे? पृथ्वीराज चौहान तट के। तो इस समय मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया था पृथ्वीराज चौहान तट पर। इन दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ था 1192 का, तराइन का सेकंड युद्ध। फर्स्ट हुआ था 1191 के अंदर। तो फर्स्ट वाले में तो गोरी हार गया था, सेकंड वाले में गोरी जीत गया था। तो सेकंड वाले युद्ध के अंदर साथ दिया था किसने? सामंत सिंह ने। किसकी तरफ से युद्ध किया था? पृथ्वीराज चौहान तट की तरफ से युद्ध किया था। किसके खिलाफ? मोहम्मद गोरी के खिलाफ। और इस युद्ध में सामंत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हम कह सकते हैं सामंत सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। जब सामंत सिंह मर चुके थे तो जाहिर सी बात है मोहम्मद गोरी का जो सेनापति ऐबक था उसने वहां पर मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करना ही करना था। तो वो यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया। तो राजमाता करम देवी जो कि सामंत सिंह की क्या थी? पटरानी हुआ करती थी। तो राजमाता करम देवी ने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक की तुर्की सेना से युद्ध किया और तुर्की सेना को परास्त कर दिया। राजमाता करम देवी जो कि किसकी पटरानी थी? सामंत सिंह की। सामंत सिंह की मृत्यु के बाद में शासक कौन बन जाता है? कुमार सिंह। कौन बन जाता है? कुमार सिंह। देखा कि सामंत सिंह के बाद उसका छोटा भाई था कुमार सिंह। तो जाहिर सी बात है सामंत सिंह की मृत्यु के बाद में शासक कौन बन चुका है? कुमार सिंह। तो कुमार सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जैत्र सिंह अगला शासक बनता है मेवाड़ रियासत का। जैत्र सिंह ने शासन संभाला 1213 ईस्वी में। 1213 से 1250 ईस्वी तक शासन किसने किया? जैत्र सिंह ने किया। जिस समय जैत्र सिंह मेवाड़ का शासक था तो उस समय क्या था कि दिल्ली सल्तनत के शासक हुआ करते थे इल्तुतमिश। कौन हुआ करते थे? इल्तुतमिश, जो कि गुलाम वंश के शासक हुआ करते थे इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? जैत्र सिंह पर आक्रमण कर दिया। इल्तुतमिश ने क्या किया? जैत्र सिंह पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो ये आक्रमण किया इन्होंने 1227 ईस्वी में। तो इस आक्रमण का बराबर सामना किसने किया? जैत्र सिंह की सेना ने। इस युद्ध के अंदर जैत्र सिंह की सेना जीत चुकी है और इल्तुतमिश की सेना क्या हो चुकी है? पराजित हो चुकी है, हार चुकी है। इस युद्ध को कहा गया भूताला का युद्ध।
क्या कहा गया? भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी में हुआ। किन किन के बीच में हुआ? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ भूताला का युद्ध। इस युद्ध में पराजित कौन हुआ? इल्तुतमिश हुआ। ठीक है, इसी के बाद एक थोड़ा सा युद्ध और देख लेते हैं कि जब जैत्र सिंह यहाँ पर शासन कर रहे हैं तो उस समय क्या था कि इसी दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे, उनका नाम था सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद जो कि शासक हुआ करते थे, दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे। दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद ने भी क्या किया? 1249 ईस्वी में कहाँ आक्रमण कर दिया? जैत्र सिंह की सेना पर आक्रमण कर दिया। हम कह सकते हैं मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन ये असफल आक्रमण रहा। इस समय नसरुद्दीन मोहम्मद भी हार चुके हैं और जंगलों में जाकर छिप जाते हैं। अब की बार में कौन जीत चुका? जैत्र सिंह जीत चुका। जैत्र सिंह 2 बार जीत चुके, एक बार तो इल्तुतमिश के जीत चुके, दोबारा किससे जीत चुके? सुल्तान नसरुद्दीन महमूद से जीत चुके जैत्र सिंह। ठीक है, जैत्र सिंह की मृत्यु जाती है 1250 में। 1250 में जैत्र सिंह की मृत्यु के बाद इसका पुत्र तेज सिंह शासक बनता है। जैत्र सिंह की मृत्यु जाती है 1250 में। इसके बाद इसका पुत्र, बाद में जो उनके पुत्र हैं उनका नाम है तेज सिंह। तेज सिंह 1250 में अपने पिता जैत्र सिंह की मृत्यु के बाद में शासक बनते हैं। करीबन 1273 तक शासन करते हैं कौन? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने एक उपाधि धारण की। जैत्र सिंह ने एक उपाधि धारण की। शासक उपाधि धारण करने के बाद राजगद्दी पर बैठे। उस उपाधि का नाम था परम भट्टारक महाराजा धीराज। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की किसने? तेज सिंह ने। ठीक है, तेज सिंह जिन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करके राजगद्दी पर बैठे, शासक बने। इसी तेज सिंह की पत्नी का नाम था जैतल देवी। क्या नाम था? जैतल देवी। तो जैतल देवी जो की पत्नी थी किनकी? तेज सिंह की। किनकी पत्नी थी? तेज सिंह की। तो पत्नी जैतल देवी ने क्या किया? चित्तौड़गढ़ के अंदर एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम था श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर। श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया। जो किसने बनवाया? जैतल देवी ने। श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर कहाँ बनवाया? चित्तौड़ में बनवाया। चित्तौड़ में बनवाया। ठीक है भाई, तो फिर से रिपीट करते हैं। जैतल देवी जो की पत्नी किसकी थी? तेज सिंह, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अब जिस समय तेज सिंह मेवाड़ के शासक है, उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक हुआ करते थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन बलबन मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। तो गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया कि आक्रमण कर दिया। कहां पर? मेवाड़ पर। मेवाड़ पर आक्रमण किसने कर दिया? गयासुद्दीन बलबन पर। लेकिन वो परास्त हुआ। क्या हुआ? परास्त हुआ। और कौन जीत गया? तेज सिंह। कह सकते हैं कि साहब गयासुद्दीन तुगलक जो उस समय दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन इसे किसने असफल कर दिया? तेज सिंह ने असफल कर दिया। ठीक है, इसी तेज सिंह के समय यहाँ पर मेवाड़ में 1261 ईस्वी के अंदर कमल चंद्र नामक एक लेखक ने एक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखी या एक ग्रंथ लिखा। उसका नाम था शार्वक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। तो 1261 में कमलचंद ने तेज सिंह के राजकाल में उनके शासन में ग्रंथ लिखा सार्वक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। ठीक है, तो ये हमें बात कर रहे थे तेज सिंह की। तेज सिंह जिन्होंने उपाधि धारण की थी परम भट्टारक महाराजाधिराजा परमेश्वर की, उन्होंने उपाधि धारण की। उसके बाद राजगद्दी पर बैठे। जैतल देवी तेज सिंह की पत्नी का नाम था, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ के अंदर श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया। उसी के बाद हम बात करें तो गयासुद्दीन बलबन जो इस समय दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया कि मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। और मेवाड़ पर आक्रमण किया तो सामना किसने किया? तेज सिंह। तेज सिंह ने इसको विफल बना दिया, असफल बना दिया गयासुद्दीन बलबन के इस आक्रमण को। ठीक है, इसी के समय 1261 में कमल चंद्र ने क्या किया? सार्वक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण नामक एक ग्रंथ लिखा।
ठीक है। तेज सिंह की मृत्यु जाती है 1273 में। कब हो जाती है? 1273 में। 1273 ईस्वी में तेज सिंह की मृत्यु के बाद इनका पुत्र समर सिंह अगला शासक बनता है। कौन बनता है? समर सिंह। तो कह सकते हैं समर सिंह, जो कि पुत्र किसका था? तेज सिंह का पुत्र था। तेज सिंह के पुत्र समर सिंह ने अगली राजगद्दी संभाली मेवाड़ की। समर सिंह जिनका राज्यकाल अगर हम देखें तो थे 1273 से करीबन 1302 ईस्वी तक हम मान लेते हैं। 1302 ईस्वी तक शासन किसने किया? समर सिंह ने किया। समर सिंह जिस समय मेवाड़ के शासक बने उस समय गुजरात पर क्या था? तुर्की आक्रमण किया करते थे। जिस समय समर सिंह मेवाड़ के शासक बने उस समय क्या था? गुजरात पर तुर्कियों का आक्रमण हुआ करता था, या हम कह सकते हैं गुजरात की आम पब्लिक जो थी, जनता जो थी, वो तुर्कियों से परेशान हुआ करती थी। तो यहाँ पर क्या किया कि समर सिंह ने गुजरात के तुर्कियों को परास्त किया। गुजरात के तुर्कियों को क्या किया? परास्त किया और आम जन में सिंपैथी हासिल की, उनके दिलों में जगह बनाई। किसने? समर सिंह ने। तो समर सिंह के भी 2 पुत्र हुआ करते थे। समर सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। तो समर सिंह के 2 पुत्र हुआ करते थे। एक पुत्र का नाम तो था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। और दूसरे पुत्र का नाम था कुंभकर्ण। क्या नाम था? कुंभकर्ण। समर सिंह जो कि शासक बनते हैं तेज सिंह के बाद। तेज सिंह के पुत्र का नाम क्या था? समर सिंह। समर सिंह जिनके 2 पुत्र थे, रतन सिंह और कुंभकर्ण। जब समर सिंह की मृत्यु हो गई तो रतन सिंह ने क्या है, दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ। तो रतन सिंह को तो क्या मिली? मेवाड़ रियासत। क्या मिली? मेवाड़ रियासत। जबकि कुंभकर्ण कहाँ चले गए? कुंभकर्ण चले गए नेपाल में। कहाँ चले गए? नेपाल में चले गए। वहां जाकर उन्होंने क्या किया? नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की। क्या की? गुहिल वंश की स्थापना की। किन्होंने की? कुंभकर्ण ने की। ठीक है। तो अगर फिर से हम रिपीट कर लेते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो तेज सिंह जो कि 1250 में शासक बनते हैं, 1273 तक शासन करते हैं मेवाड़ पर। इन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है। जेतल देव इनकी पत्नी का नाम था, जिन्होंने श्याम पार्श्वन मंदिर चित्तौड़ में बनवाया। गयासुद्दीन बलबन इनके समय दिल्ली के शासक हुआ करते थे। गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया? मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। तो मेवाड़ पर आक्रमण के लिए तेज सिंह ने उसे विफल कर दिया। ठीक है। इन्हीं के समय 1261 ईस्वी में कमल चंद्र ने क्या किया? एक ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का नाम था सार्वक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। उस ग्रंथ का नाम क्या था? सार्वक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है। इसी के बाद जब तेज सिंह की मृत्यु हो गई तो 1273 में इसका पुत्र समर सिंह अगला शासक बन गया। जिस समय समर सिंह शासक बनता है उस समय गुजरात पर तुर्कियों का आक्रमण था। तो गुजरात के तुर्कियों से क्या है, इनकी आम पब्लिक परेशान थी। तो समर सिंह ने क्या किया? गुजरात को, या हम कह सकते हैं गुजरात का उद्धार किया तुर्कियों को हराकर। ठीक है। तो समर सिंह के भी 2 पुत्र थे, रतन सिंह, और छोटे पुत्र का नाम था कुंभकर्ण। बड़ा पुत्र रतन सिंह को तो रियासत विरासत में मिल गई, मेवाड़ रियासत। जबकि कुंभकर्ण कहाँ चले गए? नेपाल की तरफ चले गए। वहां पर इन्होंने क्या किया? गुहिल वंश की स्थापना की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।